चीज़ों के समझ आने का अर्थ है अंदर से टोटली खाली हो जाना, संकल्प विकल्प रहित हो जाना, और जो भी मन में पुराना भी पड़ा हुआ है उसका खात्मा हो जाना। देयर इज़ नो हैपनिंग, नथिंग हैपेंड। ये जो सब अंदर वाले को याद पड़ा रहता है, यही अज्ञान उसको तंग करता है। भले तुम अभी कह रहे हैं हम बात को समझ गए, लेकिन विचार करके देखो तो अभी भी पिछला सब खत्म नहीं है। एक मैदान साफ हो जाए वो चीज़ नहीं हुई, इसका मतलब समाधानता पूरी नहीं हुई। मन में कुछ ना कुछ बात, कोई ना कोई शिकायत, किसी का कर्म, किसी का स्वभाव, ये सब अंदर वाले को याद पड़ा ही हुआ है। और ये सब जो याद है उसको, ये जीव भाव है। दादा भगवान ने तो बोला, जिस दिन से मैं खुद अकर्ता भाव में स्थित हुआ, मुझे लगा सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। हमें ये फीलिंग कब आएगी? आत्माभ्यास क्यों नहीं करते हैं कि हमें भी ऐसा महसूस हो, ना कुछ हुआ ना कुछ हो रहा है। बातों को पकड़ना जीव का स्वभाव है, दृश्यों को पकड़ना जीव का स्वभाव है। गुरुमुख कैसा हो? गुरुमुख तो विवेकवान है और उसका जीवन बहती नदिया की धारा है, जिसमें वो पिछला सब छोड़ के आगे चल देता है। अभी तुम नदी किनारे जाओ, बहुत अच्छे अच्छे घाट बने रहते हैं, इलाहाबाद, बनारस, जहाँ जहाँ महिमा ज़्यादा है वहाँ वहाँ तुम जाके देखो, बहुत सुंदर सुंदर घाट संगमरमर के भी बने होंगे, लेकिन पानी वहाँ भी नहीं रुकता है। नदी का पानी वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ जाता है। रास्ते में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, किनारे पर घाट भी नहीं बने हुए हैं, कंटीली झाड़ियाँ उगी हुई हैं, पानी वहाँ भी नहीं रुक रहा है, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक तुम अपने अंदर खुशी आने की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तुम सोचते हो कि हमारे अंदर बहुत प्रसन्नता आ जाए, प्रफुल्लता आ जाए, हम खुशी से झूम उठें, उसके लिए वेटलेस होना पड़ेगा। और वेट किस चीज़ का है मनुष्य के अंदर? व्यर्थ ख्यालों का वेट है। बहुत सारा भार है, बहुत सारा जगत है, जगत का एक भी ख्याल भारी करेगा, मैं का एक भी ख्याल भारी करेगा और वो बंधन बनेगा। तुम नहीं उड़ सकेंगे। अभी चिड़िया के पैर में अगर हम एक पतला सा धागा भी बांध दें, उसकी उड़ान रुक जाएगी। अगर उसको उड़ना है तो कोई भी बंधन उसके पैर में होना नहीं चाहिए। तुम भी अगर आत्मिक ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते हो, तुम्हारे पैर में जंजीर कोई नहीं होनी चाहिए। मैं, मेरा, मेरे से ऐसा हुआ, मेरे से वैसा हुआ, बहुत पुरानी बात भी दिमाग में ताज़ी है, क्योंकि वो कई कई बार रिपीट होती है। अच्छा, डन सो डन, कोई बात नहीं। हम किसी का इंटेंशन नहीं जानते, पता नहीं इंटेंशनली अगले ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन दिमाग है, बार बार चलता रहता है, सोचते रहते हो।
वो सियाना मुझे बेवकूफ़ बना गया, मुझे ऐसा हो गया। अब इतना सब दिमाग में कचरा ठूस के क्या तुम सोच सकते हो कि तुम आत्मिक ऊंचाइयों पे उड़ोगे? संभावना ही नहीं है। जब एक व्यक्ति पूरा समय अपने अंदर जगत का कचरा लेके चल रहा है, वो अपने अंदर से प्यारे की खुशबू क्या अनुभव करेगा? जो अपने अंदर इतना भार रख के बैठा है कचरे का, वो अपने अंदर भगवान के प्यार को कैसे महसूस करेगा और कैसे रिलैक्स होके ऊंचाइयों पर उड़ेगा? नहीं आ सकता हल्कापन, नहीं आ सकती प्रसन्नता, नहीं आ सकती है मौज अंदर से, जितना मर्जी प्रयास करते रहो। सबसे पहला प्रयास है अपने आप को खाली करना। यही तो जगत है। जगत कोई बाहर के भोग पदार्थ, घर गृहस्थी, इसको नहीं कहते हैं। लेकिन जगत माना जो तुम्हारे अंदर विचार ठहर गया, जो भी ख्याल तुम्हारे अंदर ठहरे हुए हैं, इसी को जगत कहते हैं। वो ख्याल कोई भी हो सकता है, मान का, अपमान का, तृष्णा का, अहंकार का, कोई भी ख्याल हो सकता है। जो भी ख्याल तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा जगत है। और जब तुम अंदर ख्यालों से खाली होते हो तो तुम जगत से खाली हो। ज्ञानी के इर्द गिर्द जगत का बहुत विस्तार तुम्हें नजर आएगा, दिखेगा तुम्हें। भाई बहुत मिलने वाले लोग, आने जाने वाले लोग, सबके साथ बैठा है, बात कर रहा है, मसले सुलझा रहा है, बहुत बड़ी सृष्टि दिखेगी। पर उसके अंतर एक ना दो, इसीलिए वो जगत से खाली है। जो आया वो अपनी डोज ले गया, बात कर गया, उसके बाद ज्ञानी अपने में लौट आया, उसका किसी से वास्ता ही नहीं है। तो वो कह सकता है मैं जगत से खाली हूँ। लोग देखते थे गुरु जी के पास, बहुत माया हो गई है, चीज़ें बन गई, हाल बन गया, घर बन गया, ये हो गया। लेकिन कोई कोई विरला जो उनको समझता था, उसको पता चलता था कि वो कैसे मस्त फकीर हैं। उनके अंदर किसी चीज़ की आसक्ति नहीं, किसी चीज़ से लिपायमान नहीं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। वो सिर्फ अपने कार्य में बिजी रहते थे, सबको देने में। तो जगत जो तुम्हारे भीतर है वो आज भी जगत का अभाव नहीं होने देगा। इस बात को भी तुम समझ के चलना कि अगर अभी तुम्हारे भीतर कुछ पुराना पड़ा हुआ है तो तुम आज भी सबको उसी नज़र से देखोगे। द्वैत रहित नहीं हो तो राग द्वेष रहित नहीं हो सकते हो। अगर तुम्हें कल के किसी के कर्म याद हैं, तुम्हारा मन आज भी यही दिखाएगा, देखिए इसने मेरे से ऐसा किया, देखिए ऐसा चल रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आज भी जगत का अभाव नहीं हो पाएगा। जब तक अंदर समाधानता पूरी नहीं है, जगत का अभाव नहीं है। आप लोग समाधानता समझते हो जो आपको दो विचार गुरु दे दे। समाधानता का मतलब है आपने अपने अंदर वाले को इतना सुलझा लिया कि अब उलझन कोई शेष बची नहीं। मनन असल में यही होता है, मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। अखियां अपनी खोलो खोल, तेरा प्रीतम वसदा कोलों कोल। प्रीतम बहुत नज़दीक है, प्यारा बहुत नज़दीक है, भगवान बहुत नज़दीक है। लेकिन जो मैल आ गई है ना आँखों पे,
मैल आ जाती है जब आंख पर, तो ऑपरेशन कराना पड़ता है मोतियाबिंद का, कैटरेक्ट। वो कुछ भी नहीं है, मैल जमा हो गई, क्योंकि आंखें दिन भर खुली हैं, कचरा अंदर जाता रहता है, मिट्टी जाती रहती है, वो एक पर्दा बन जाता है और एक दिन दिखना बंद हो जाता है आंख से। इतना ही है। डॉक्टर ऑपरेशन करके उस मैल को हटा देता है। तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद, नेड़े है पर सूझे नहीं। नेड़े से नेड़े भगवान है, पर आंख की मैल, द्वैत, द्वेष, ये भगवान को भगवान करके देखने ही नहीं दे रही है। अभी भगवान ने कहा हर एक जो है एनेक्सी ऑफ गॉड है, लेकिन नहीं देख पा रहे हो ना, क्योंकि मन में सब भरा पड़ा है। समाधानता का अर्थ है मन को खाली करना। चलना क्या है? आप लोग कहते हो हम चल रहे हैं, चलेंगे, चल पड़े हैं। अभी ऐसा नहीं चल पड़े हम इस पर। क्या चलना है? समाधानता करनी है, मन खाली हो जाएगा। राइट व्यू ले लो, राइट नॉलेज ले लो, राइट अंडरस्टैंडिंग ले लो, क्लैरिटी हो जाए, मन साफ हो जाए, इतना ही है। इससे ज़्यादा कोई प्रयास नहीं है। ये बाकी सब जो आप सोच रहे हो, ये आपके मन की व्यर्थ खेचली है, ये आपका अकारण शोर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको देखने में आता है, सुनने में आता है, क्या आप पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मन धोखा देता है, इंद्रियां धोखा देती हैं, और साथ ही साथ ये भी विचार करो, तुम किसी दूसरे का आश्रय ढूंढो, अगर वो अपने एटीट्यूड से तुम्हें कुछ भी बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपना एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा अपना नजरिया ठीक होना चाहिए। अब ये तुम देखो ना, तुम किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हो? तुम सहारा ढूंढने की कोशिश क्यों करते हो? तुम अपने नजरिए से देखो। कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी से सलाह तो मांग लेते हैं, लेकिन अगला हमारे स्वभाव को जानता है और वो समझ जाता है हम क्या सुनना चाहते हैं, वैसी बात बता देता है। वो तुम्हारा बुरा क्यों बने? बहुत कुछ हो सकता है। किसी भी विचार से क्लैरिटी तो अपनी करनी है। जब तक हमारा माइंड क्लियर नहीं है, हम प्रसन्नचित नहीं हो सकते हैं। बाहर परिस्थितियां किसी को भी खुशनुमा या गमगीन नहीं बना सकती। हर एक व्यक्ति अपने ख्यालों से या खुश रहता है या गमगीन रहता है। कोई भी हालत किसी को गुलाम नहीं कर सकती है। आज आपका मन खाली है, आप प्रसन्न हो, बांसुरी खाली है, कितने बजे ही बजाओ बजेगी, क्योंकि यही खाली अंदर से। और एक बांस का टुकड़ा तुम ऐसे ले आओ जिसको अंदर से खाली नहीं किया गया है, उसको बजाना चाहो, बढ़िया से बढ़िया कलाकार भी उसको नहीं बजा पाएगा, क्योंकि खाली नहीं है अंदर से। जिसका मन अंदर से खाली नहीं है, तुम लोग जगत गूंथते हो, मन खाली नहीं करते हो। साथ के साथ मन को खाली रखो ना। होशियार स्त्री होती है, वो रसोई में साथ साथ बर्तन खाली करती जाती है कि काम वाली आएगी ना, मैक्सिमम जितना हो सके बर्तन मांजती जाए। रसोई में आपका तरीका ही यही होता है, साथ के साथ बर्तन खाली कर लेते हो, ताकि वो
आए और मांझ के चली जाए, नहीं तो मुझे मांझने पड़ेंगे। मन के साथ भी यूं ही वर्ता जाता है, साथ के साथ मन को खाली करना होता है। अच्छा, जिस बर्तन को खाली ना करो, चीज रखी रहे, फिर उसमें मैल जम जाती है। चाय वाला बर्तन खाली ना करो साथ के साथ, इतना गंदा हो जाएगा, दोबारा चाय पीने का मन नहीं करेगा उसमें। उसको हाथ के हाथ खाली भी करते हो, अगाल भी लेते हो, फिर पानी भी भर के रख देते हो, ताकि एक बार धोएं साफ हो जाए। तुमने अपने मन के लिए ट्रिक क्यों नहीं अपनाई है? ये अपने मन का भी सारा कचरा साथ के साथ साफ करो। क्यों नहीं साफ करते हो? क्यों इसमें कचरा रख के चलते हो? अब तुम ये शिकायत कर रहे हो, मुझे किसी ने वही कर्म मना किया, खुद किया। क्या वो चल के आया था तुम्हें कहने? आया था, तुम गए थे ना पूछने। उसको उचित लगा होगा, उसने बता दिया जो उचित लगा। अब उसकी शिकायत क्यों? मन साफ करो साथ के साथ, कि मुझे गुरु भक्ति कोई सिखाएगा तो नहीं, मुझे कोई सलाह तो नहीं देगा तू गुरु से क्या कर, कैसे चल, कौन सी बात कर, कौन सी ना कर। क्या ये मेरी गुरु भक्ति है? क्या मुझे गुरु से चलने के लिए भी बीच में किसी की राय चाहिए, मध्यस्थता चाहिए? इतना सा विचार कर लो, तुम्हारे मन की शिकायत ही दूर हो जाएगी और 10 अच्छे पहलू तुम्हारे दिमाग में खुल जाएंगे। लेकिन ढक्कन पता है कब तक बंद है? जब तक दूसरे की शिकायत मन में चल रही है। ये ढक्कन खुलेगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर से जागृति होगी ही नहीं। तुम्हारे अंदर क्लीनलीनेस नहीं है तो क्लैरिटी नहीं है, तो तुम्हारे अंदर अनुभव भी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, खिलावट ना आने का कोई कारण होता है ना, प्रसन्नता ना पैदा होने का कारण होता है कि हम अंदर कुछ ऐसा दबा के बैठे हैं जो बदबू मार रहा है। हम अपने अंदर कुछ ऐसे विचार लेके बैठे हैं जिनके लिए हम अपने को सही ज्ञान की अप्रोच दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिनमें अपने एटीट्यूड्स चेंज करने ही पड़ते हैं, तभी बात बनती है। अब आज तुम एक बात सोचो, अपने आप के लिए हम हमेशा सोचते हैं हम बेचारे से, हम निमाणे से, हम तो तेज नहीं हैं, हम तो किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन ऐसा है ऐसा, जहां जिसका दाव चलता है हर कोई चला लेता है। लेकिन ये बातें दिमाग में स्टोर की हुई हैं। अब ये कहां से आई, इसकी उत्पत्ति भी ढूंढो, कहां से आई? घर से लाए? नहीं, तुम ऐसे तो नहीं थे। कहां से आई? किसी का संग ज्यादा किया होगा। कई बड़े बुजुर्गों को आदत होती है सारा दिन यही कुछ बोलते रहने की, वो तुमने भी टेप ली। आदत तो है ही बातों को गूंथने की। किसी ने ऐसे खाम खा की अपनी कमजोरियां बताई, उसकी कमजोरी तो तुमसे दूर नहीं की गई, उसकी कमजोरी तुमने हड़प ली, तुम भी शुरू हो गए साथ। और क्यों शुरू हुए? सोचा होगा नम्रता है, सोचा होगा शायद इसको ज्ञान कहते हैं, क्योंकि अपने दिमाग तो खोला नहीं पूरा कि ये किसी का जीव भाव हो सकता है, ये किसी का अज्ञान हो सकता है। जितना सीखना हो किसी से भी तो उतना सीखा जाता है ना। गुरु है जिसको पूरा का पूरा सीखना होता है, बाकी लोग तो मार्ग पे चल रहे हैं। उनसे उतना लो जो तुम्हारी उन्नति में सहायक हो। तुम वो सीख लेते हो जो तुम्हारी अवनति करता है। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, इससे ज्यादा कुछ है? सुनी सुनाई बात है, क्योंकि दूसरा बोलता है, तुमने भी बोलना शुरू कर दिया। विरासत में ले लिया किसी से अज्ञान। अदरवाइज तुम्हें क्या दिक्कत है? अदरवाइज तुम्हारे अंदर कौन सा अज्ञान है? अदरवाइज तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
अब किसी की ऐसी सन की बातें लोगे तो सन की दिमागी बनेगा ना। सारा दिन कोई यही गाना गाता रहता हो, मैं तो कमजोर, मुझे तो कुछ आता नहीं, तो ऐसा व्यक्ति गुरु को भी कहां पसंद आता है। कई लोग मैसेज करते हैं ना, वॉइस मैसेज आजकल फैशन आ गया है, ऐसी लड़खड़ाती हुई आवाज, ये कोई भक्ति नहीं समझ में आती। ऐसे लगता है कि इन लोगों को जबरदस्ती रोने की आदत हो गई है। अब आदत हो गई है तो भाई छोड़ो परे, इनको एक किनारे छोड़ो, यूज ही नहीं। जब गुरु कह रहा है अपने अंदर आत्मिक शक्ति प्रकट करो, तुम ये सारा दिन ढिलाई क्यों प्रकट करते हैं? एक हरिओम भी ढंग से नहीं करेंगे, हरिओम भगवान, ये क्या है? तरीके से बात करो, गुड मॉर्निंग करो तरीके से, हरिओम करो तरीके से, लहरा लहरा, लटक लटक, ये सब कोई ज्ञान है? कोई भक्ति है? मूर्खता है, फालतू की मूर्खता है। क्यों ऐसे बन बन के दिखाना, क्यों ऐसे ड्रामेटिकल आवाजें निकालना? क्या होगा इससे? भक्ति दिखेगी, निमाणापन दिखेगा, क्या दिखेगा? तुम सोचोगे ये भक्ति है, इसको भक्ति नहीं कहते। हम तो गुरु जी को देखते थे, माता भगवान वगैरह सब आते थे, बड़े लोग, उनसे वो मिलते थे, बात करते थे, इतनी अच्छी बात कर, गुड मॉर्निंग करते थे उत्साह से भरे हुए। भाई सुबह सुबह गुरु का दर्शन किया है, जोश ही आ गया है अंदर। हमने तो कभी नहीं देखा ये सब लटकतापन और ये सब। नीड क्या है इसकी? कोई नीड नहीं है। नम्रता दिखाने से नहीं होती, नम्रता भीतर होती है, दिखाने से थोड़ी होती है कि हम दिखाएं हम बड़े नम्र हैं, हम बड़े बेचारे हैं। और होता क्या है, अपने को ऐसे विचार दे दे के हम अपने को खुद ही इतना वीक कर लेते हैं कि एक समय ज्ञान भी काम नहीं आता। फिर ऐसे लगता है ज्ञान भी मुझे काम नहीं आ रहा। खुद इतने वीक स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं जहां से उठने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये सब करने की जरूरत क्या है? गुरु तुम्हें रोज आत्मिक शक्ति बख्श रहा है, आत्मिक बल बख्श रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसमें खड़े हो जाओ ना। क्यों नहीं स्ट्रांग बनते? दुनिया में वैसे भी ऐसे व्यक्ति को सब रौंद के ही चले जाते हैं, तुम खुद ही उनको रौंदने का स्पेस दे रहे हो। आओ आओ मुझे रौंद जाओ, मैं तो बड़ा बेचारा सा हूं। बेचारा है तो आता जाता लगा जाते, फिर शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तो जवाब नहीं दे पाता हूं, अच्छी बात है, फिर आता जाता बोल जाता है। जब जवाब नहीं देते हो तो बोलते क्यों हो? फिर बोल तो फिर भी रहे हो। व्यर्थ की बात है कि नहीं? क्यों चीजों को तुमने अडॉप्ट कर लिया है बेकार वाली? किसी के भी अज्ञान को अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक शिष्य गया था गुरु के पास, बोला मैं आपके संग रहना चाहता हूं, ज्ञान अर्जित करना चाहता हूं, आपके आगे मिटना चाहता हूं, सेवा में रहना चाहता हूं। पहला दिन था, साथ तो रख लिया गुरु ने, पास बिठा के बोले सुन, मेरे साथ चलेगा, मेरे आचरण में बहुत कुछ दिखेगा। जो बात तेरे योग्य हो उठा लियो, बाकी छोड़ दियो। वो देखने लगा, बोले बात ये है मेरे आचरण में खोट नहीं होगा, पर तेरी दृष्टि के सारे खोट भी खत्म नहीं हो गए। तू तो कुछ कुछ देखेगा, गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ऐसे, वो सब छोड़ दियो जो ना पल्ले पड़ रहा हो। मेरे साथ रह के भी सिर्फ गुण उठाइयो मेरे। ये बात हर एक को समझनी है। कहीं भी बैठो, इवन गुरु के साथ भी बैठो, कर्म मत बनाओ। जो नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ दो, जो तुम्हारे योग्य है वो उठा लो। और दुनिया में भी किसी के साथ चलते हो, रहते हो, उनसे ये सब उठाने की जरूरत नहीं। अज्ञान मत उठाओ किसी का, समझदारी वाली बात उठाओ। तुम एक्टिव बनोगे, गुरु को भी पसंद आओगे। और सारा दिन ऐसे जल्ले बन के दिखाओगे ना, तो गुरु के भी साथ के योग्य नहीं रहोगे एक समय। गुरु को भी कौन पसंद है? जो एक्टिव होके चलता है।
इस कार्य के लिए कौन लोग चाहिए? जोश वाले। ढीले लोगों का यहां कोई काम ही नहीं। ढीली गाय को कोई नहीं रखता घर में, क्या करेंगे उसका? तुम ढीले बन के सोचते हो शायद मुझे सबकी सिंपैथी मिलेगी, ढीले बन के सोचते हो शायद गुरु की दृष्टि मिलेगी। गुरु की दृष्टि ऐसों को नहीं मिलती। भाई हम तुम्हें ताकत भर रहे हैं और तुम ऐसे सारा दिन दिखाओ मैं तो शक्तिहीन, मैं तो कमजोर, मैं तो ऐसा, तो समझ आता है कि हमारा ज्ञान तो इसके पल्ले पड़ा नहीं, छोड़ो परे। किसी योग्य से मेहनत करो फिर। इससे मेहनत करने का फायदा ही क्या हो रहा है? जब अगला व्यक्ति चढ़ने को तैयार नहीं, स्ट्रांग बनने को तैयार नहीं, तो फायदा क्या इससे मेहनत करने का? अपनी शक्ति को प्रकट करो ना अंदर से। रोज तुम्हें गुरु ललकार ललकार के कह रहा है मान ना मान तू है भगवान, और तुम हो कि उस बात को मानने को तैयार नहीं। फिर जीव बन के बैठ जाते हो, फिर अज्ञानी बन के बैठ जाते हो। तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। जो भी तुम्हारा अज्ञान का स्वभाव है उसको छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बन सकती है ना। अगर तुम शादी करके राजघराने में आ गए, वहां के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। अमीर घर में शादी हो गई, अब चावल का पानी पीना छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम वही चावल का पानी पियोगे तो अगलों के घर में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। चावल का पानी नहीं पीना है तो अब तुम पुलाव खा सकते हो। मायके में गरीबी थी ना, सुना है कितनी बार दृष्टांत। भाई आया बहन के घर में, वो चावल उबाल के पानी अलग करके खड़ी थी, पतीला हाथ में था। जैसे ही आवाज सुनी भाई की, दौड़ती आई, पतीला मेज पे ही रख दिया, भाई से मिली, अंदर गई खाना बनाने, बढ़िया डिशेस बना के ले आई। भाई बोला मेरे को तो भूख ही नहीं है। अरे भाई तूने तो कुछ खाया ही नहीं, भूख कैसे नहीं है? बोला ये तू पानी रख के गई थी ना चावल का, वो पी लिया मैंने। अरे वो क्यों पी लिया? वो गरीब थे, उनके घर में चावल का पानी पिया जाता था। वो लड़की कहे मैंने तो इतना खाना बनाया, मेरी ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी, तेरा भाई चावल का पानी पीता है। भाई को दातुन दिया, बोला बाहर जाके उल्टी करके आ। गले में मार दातुन, उल्टी आ जाए और फिर आके ही अच्छे अच्छे खाने खा। अब चलो संसार से तुम आए, तुम्हें चावल का पानी पीने की आदत थी, सबके ही चावलों का पानी पीते हो। और चावल का पानी क्या है? वो जो ऊपरी स्टार्च है, मार नुकसान करने वाली। अब तुम्हें आदत है खोला खोला के सबके कर्म स्वभाव जो मार अगलों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, प्रेम कर नहीं सकते, जो मार निकल आती है वो पी जाते हो। पर गुरु कहता है भैया मेरी बेइज्जती मत कराओ, वैराग्य का दातुन मारो, पेट खाली करो, कचरा निकालो बाहर, और मैंने तुम्हारे लिए इतना सुंदर ये ज्ञान परोसा है, ये भोजन ग्रहण करो। मैं तुम्हें आत्मिक शक्ति दे रहा हूं, वो ग्रहण करो। आत्मिक बल से बलिष्ठ बनो। ये तुम क्या कर रहे हो? अब इंसल्ट वाली बात है ना। कई बार छोटे भाई बहन जाते हैं ना, बड़े भाई बहन शादीशुदा हो, बहन बड़ी, तो सिखाती है यहां पे ऐसे मत करना, जो वहां करते थे ना हम लोग, ऐसे मत करना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहां पे सिखाती है नहीं सिखाती? ऐसे मत बैठना, ऐसे मत चलना, मेरी सास को ये चीज पसंद नहीं है, मेरे फलाने को ये अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? बोलते हैं ना। गुरु भी सिखाता है यहां के तौर तरीके क्या हैं, यहां की बात क्या है। तुम वो सब अभी भी क्यों वर्तते हो उस अज्ञान में, जिस अज्ञान से तुम वर्त के आए हो? क्या मतलब है? यहां तुम्हारा एक उद्देश्य है, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे अंदर उसका चिंतन छूट के
औरों का चिंतन कैसे आ जाता है? उनका आदर्श छूट के औरों की बातें तुम्हारे अंदर कैसे घूमने लगती हैं? तुम्हें अपने पर भी तो दुख लगना चाहिए कि मैं अपने इष्ट को छोड़ के और तरफ क्यों चल देता हूं। राबिया की तरह स्थिति क्यों नहीं होती कि मैं भगवान से फुर्सत पाऊं तो शैतान से नफरत करूं? कभी इस पहलू का विचार किया कि मेरे को भगवान से फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, शैतान देखूं कब? मैं तो भगवान के ही चिंतन में रहता हूं, उनके ही ध्यान में रहता हूं, उनके ही मनन में रहता हूं, उनसे ही मैं 1 मिनट को दूर नहीं होता हूं, तो मैं और किसी का ध्यान कहां से करूं? मैं और किसी का विचार कहां से करूं? क्या जरूरत है मुझे और किसी की बात दिमाग में लाने की? तुम्हें समाधान तो करना पड़ेगा अपना, उसके बिना तो खिलावट नहीं आएगी। जब अंदर इतना कुछ पड़ा रहेगा, मन में इतनी बातें रहेंगी, संसार रहेगा, बोझे रहेंगे, फिर तुम कहो मैं हवा में उड़ूं, कैसे उड़ोगे? फिर तुम कहो मैं खुश रहूं। खुश तो तब हो ना जब अंदर का ये कचरा सब बाहर करो। अब असल में कचरा तुमसे धोया नहीं जाता, मैल निकाली नहीं जाती, उसको फिर दूसरा रूप दे देते हो, उसको डिप्रेशन बना लेते हो, कमजोरी बना लेते हो। बात तो ये है तुम कचरा नहीं निकाल रहे अंदर का, अब उसको रूप क्या दे दिया? किसी का कर्म दिखा, स्वभाव दिखा, कोई अपने से ज्यादा एक्टिव नजर आ गया, कोई स्मार्टली चीजों को हैंडल कर गया, कोई बात कर गया। अब लोग तो चालाक हैं, मैं नहीं। लो, बजाय किसी के इंटेलेक्ट की परहेज करने के, परहेज तो की नहीं गई, उल्टा उसका अवगुण बना दिया वो। देखो, अपने कमजोरियों को नहीं जीतते, राग द्वेष को नहीं जीतते, अपने अंदर स्ट्रांग होने की, सीखने की कोशिश नहीं करते, तो किसी के गुण को भी अवगुण बना के पेश कर देते हैं और उसमें भी अपने आप को बड़ा निमाना बना लेते हैं। मैं को तो कुछ आता नहीं, मैं तो ढीला सा हूं, मैं तो गलतियां ही करता रहता हूं। इसीलिए हम रोज कह रहे हैं ये नम्रता नहीं है, ये चालाकी है तुम्हारी। तुमसे सहन नहीं होती किसी की प्रशंसा, तुम्हें लगता है कोई स्मार्टली काम कर गया, तो अब तुम ये तो नहीं देखोगे अगले की प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी अच्छी है, कंसंट्रेशन से काम करता होएगा, बैलेंस होके चलता होएगा, मैं सीखूं। वो सीखने के बजाय क्या करते हो? हमारे अंदर इसी चालाकी नहीं है ना असल में। चालाकी वाली बात कौन सी हो गई? कितना तुम स्मार्ट, ज्यादा तुम हो उल्टा उससे, और लगता है तुम्हें दूसरे लोग स्मार्टली प्ले करते हैं। स्मार्ट तो तुम हो, किसी के गुण को ही अवगुण बना दिया, अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं की, अपने आप को चेंज ही नहीं किया। अब अपनी कमजोरी जो है उसको जीतने के बजाय कमजोरी का गाना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, अपनी कमजोरी कहो तो भी ठीक है, पर अपनी कमजोरी नहीं, अपने को कमजोर दूसरे को शातिर बता के सिंपैथी जीतना, कि उसकी निंदा साथ के साथ हो जाए। मैं तो अपने लिए पुरुषार्थ करूं नहीं, पर अपने को गंदा कहने के साथ अगले को भी गंदा कह दूं। बहुएं होती हैं ना, सास के मुंह से कुछ निकल तो जाए, कोई आया होगा तो कहेगी मैं तो जी पागल हूं इस घर में, मैं तो जी, वो बेचारी कहेगी पागल क्यों कहती? मैं नहीं, ये कहती हैं, ये इनकी सोच है, नाक तो उसकी काटनी, पर होशियारी से कहेगी मैं तो पागल हूं इस घर में, असल में मेरे को तो तगमा मिल चुका है, मैं पागल हूं। तो तुमने अपने को पागल नहीं कहना, तुमने सास की नाक काटनी। तुमने ये नहीं कहना कि मैं पागल हूं। तुम्हें अगर कहें चल भाई तेरा इलाज कराने ले चलें, तो पागल है।
चल भाई, तेरे को माइंड के डॉक्टर को दिखा के आए, तू तो पागल है। गुस्सा आ जाएगा, पागल है ही नहीं, क्योंकि ना जानती है अपने को पागल। उसने तो सास की नाक काटनी थी। अब तुम कहो हम तो पागल से, हम तो किसी को जवाब ही नहीं दे सकते। तुमने जवाब किसको देना है वैसे? लोग होशियारी से बात कर जाते हैं, बात तो तुम्हें हमारे कानों में वो डालनी है असल में। सोचो कभी बैठ के, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। तुम्हारे मन की माया है ये सारी, नए नए खेल बना देती है, और तुम बड़े खुश इसी खेल में खेलते रहते हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। प्रॉब्लम अंदर की दूसरी होती है और करते हम बात दूसरी है। कितने लोगों को तुम देखोगे झूठ का सहारा लेते हैं, छल कपट का सहारा लेते हैं। इसका कारण क्या होता है? केवल एक कारण है, वो सच्चे नहीं, अपने को बनाते नहीं, सावधानी कर रखते नहीं, तो सोचते हैं दूसरों को ब्लेम करके हम बीच से निकल जाएं। उसके लिए झूठ सच भी कर लेंगे, हेराफेरी भी कर लेंगे, बात भी बदल देंगे, फटाफट मुकर भी जाएंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि ऐसे में वो सही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सही सिद्ध हो जाएं, क्योंकि एक समय पर पकड़ समझ में आने ही लगता है कि हमेशा ये व्यक्ति दूसरों को गलत कह के बीच से निकल जाता है, तो प्रॉब्लम इसके अपने अंदर है, ये झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है। एक आध बार चल जाएगी बात, हमेशा थोड़ी चलेगी। लेकिन ये आदत क्यों पड़ी झूठ बोलने की? क्योंकि अपनी कमजोरी को खत्म नहीं किया, सावधानी बढ़ाई नहीं, अपनी गलतियों को ओवरकम करने की कोशिश नहीं की। अगर अपनी गलतियों को समय रहते खुद ठीक करता तो उसको ये सब करना ही ना पड़ता, ना किसी के कर्म का चिंतन करना पड़े, ना किसी के स्वभाव का चिंतन करना पड़े, ना किसी के लिए झूठ सच करना पड़े, ना हेराफेरी करनी पड़े, ना गुरु की नजर में गिरे। अब चाहे गुरु मुंह से ना बोले कुछ, पर उसके दिमाग में तो रहती है बात की ये व्यक्ति सच्चाई से बात करता नहीं है, ईमानदार नहीं, तो उसकी बात पे फेथ करता भी नहीं। सुन लेगा चुपचाप, पर विश्वास तो नहीं करेगा। मालूम है कि इसका नेचर इस तरह का है। तो अपने लिए ही तो गलत किया ना हमने, किसी के लिए क्या किया? अपने लिए गलत कर लिया। तो जब अपने को अंदर से ठीक करते आओगे ना, कि सारे बोझे निकल जाएंगे। अपने आप को अंदर से हल्का कर दो, तुम झूमेंगे मस्ती में। तुम एक पैर रखेंगे, तुम्हें लगेगा मैं धरती पे नहीं हवा में उड़ रहा हूं। पर पहले मन से हर बात को ठीक करो। असल में जब मनन भी करने लगो ना, ये मन इतना नालायक है, ये बीच में आके फिर भी स्वीकार नहीं करने देता कि मैं गलत, मेरी सोच गलत, मेरे नजरिए गलत। ज्ञान भी आप इस तरह से फिट करना चाहते हो कि अगला गलत बना रहे, चलो मैं माफी दे देता हूं, चलो मैं भूल जाता हूं। सिद्ध वहां तक करो कोई गलत है ही नहीं, कोई बुरा है ही नहीं भले मन के वास्ते, वहां तक सिद्ध करना है, तब जाके मन साफ होता है। जब तक ये लगा रहेगा कि चलो मैं गलत अगला भी तो गलत, तब तक भी मन साफ नहीं होगा। बहुत तुम्हें धक्का मारो ना, यहां तक पहुंच जाते हो। चलो मान लिया मेरी भी गलती थी, पर उसकी भी तो थी। नहीं, उसकी बिल्कुल भी नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। तब जाके तुम्हारा मन खाली होएगा, साफ होएगा। यही तो आदत नहीं है, किसी को भी देख लो तुम, गलती मानने की आदत नहीं। हम तो हजारों बार एक्सपेरिमेंट करते हैं सामने बुला के, हजारों बार सुन लिया गिलास क्यों तोड़ा, पानी क्यों गिराया, एक ने बोला भूल हो गई, बाकी सारे फेल इंटरव्यू में। जिन्होंने कहा आपने कहा था, सारे फेल।
लेकिन आज भी आदत नहीं है गलती मानने की। पूरी कोशिश होती है बहस कर लें, अपनी सफाई दे दें, दूसरों को गलत कह दें, लास्ट में फिर चुप भी कई लोग होते हैं ना, तुम उनके चुप होने के बाद फेस एक्सप्रेशन देखो, साफ पता चलता है कि मजबूरी में चुप हो रहे हैं। हल्का सा होठ खोल के ना फिर चुप हो जाएंगे, समझ आ जाता है कि ऐसे मुंह करेंगे, आंख ऐसे करेंगे, पता चल जाता है कि ये सॉरी है नहीं अंदर से, अब इनको मजबूरी सॉरी कहना पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति भी हवा में उड़ नहीं सकता, क्योंकि अंदर उसके कचरा जमा है, चिंतन है, ख्याल चल रहा है, उसको सोच रहा है अंदर से। और अगर उसकी बात किसी के सामने आ जाए फिर उसको अपमान की भावना भी आएगी। जो अंदर से गलती रियलाइज कर लेता है उसको ग्लानि इतना घेरती है, अपमान फील नहीं होता। जिसको ग्लानि नहीं आती उसको अपमान घेरता है। कभी एक्सपीरियंस करना, जब तुम अपनी गलती पे खुद शर्मिंदा हो, तुम्हारे अंदर ग्लानि है, तो पश्चाताप में तुम अपने को अंतर्मुख होके बनाते हो। पर जब तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो तो तुम्हें अपमान की भावना आ जाती, मेरी उसके सामने बेइज्जती हो गई, अगला मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, फिर वो तो होशियार है, अपनी कह के चला गया, बुरा तो मैं ही बन गया। ये कहाँ शुरुआत हो गई, कहाँ पहुंच गए? अंदर चिंतन रहेगा सूक्ष्म मन में। जो अपनी गलती को जान जाएगा, नया संकल्प करेगा, उसके अंदर ये वाले चिंतन नहीं आते। अपमान और ये भावनाएं कहां से आएंगी? वो तो अपने को बनाने में लग गया। लेकिन जिसको अपने अंदर अपनी भूल का एहसास नहीं हो रहा, तुम देखो उसके अंदर सृष्टि दूसरी चल जाती है। अब वो बात को कैरी फॉरवर्ड भी करेगा। अकाउंट्स में होता था ना, बैलेंस को क्या करते थे? कैरी फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड करके ले जाते थे, फिर आगे बैलेंस चलेगा उसका। अब बात वहीं की वहीं किसने नहीं छोड़ी, कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा है? जो आज सिद्ध नहीं कर पाया वो फिर कभी मौका लगने पर सिद्ध करेगा, इसलिए कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अच्छा, आनी मानी झगड़ा छूटा, तेरी गलती थी, मेरी गलती थी, जो भी था, अब जैसे भी हो गई बात, चलो मैंने भी सॉरी कहा, तुम भी समझो, आगे तर्क हो जाए, खत्म हो गई बात। पर आपका मन कैरी फॉरवर्ड करता है। बात कब हुई? एक बार चिट्ठी में लिखोगे, फिर दूसरी बार कोई बात होगी, फिर लिखोगे, क्योंकि तुम्हें भूल नहीं रहा क्या? अपमान। इसीलिए तुम बात को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। और कब तक करोगे? जब तक तुम्हें यह विश्वास ना आ जाए कि तुम्हारी बात को सही समझ लिया गया है, तब तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। 2 बार करो, 3 बार करो, अभी भी हम ना माने, फिर किस दिन बोल के करोगे, पर कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे। हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, जिंदगी भी लग जाए, संसार में लग जाती है। सास बहू की कोई बात हुई, देखो सास मर भी गई, बहू आज तक कैरी फॉरवर्ड कर रही है उस अकाउंट को। नंद से कोई बात हो गई, कैरी फॉरवर्ड कर रही है, भाभी आज तक कर रही है। होता है नहीं होता? देवरानी जेठानी की कोई बात हो गई, कैरी फॉरवर्ड चल रहा है मामला। क्यों चल रहा है? मैं गलत हूं नहीं, मुझे गलत कहा है, मुझे ये बताना है मैं गलत हूं ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड। ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते करते तुम अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर जाते हो। ऐसे ही करते हैं, जन्मों जन्मों तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यही होगा। पंडित पंडिताइन लड़ते थे आपस में, पंडिताइन बड़ी तेज थी, पंडित बेचारा मन में सोच के रह जाता था। रामायण में आता है, अगले जन्म क्या हुआ? वो गधी बनी, उसकी पीठ पे फोड़ा हुआ, पंडित जी कौवा बन के आया, उस चोंच मारे उस फोड़े में, वो दुखती थी, दर्द होता था उसको, लेकिन अपनी चोंच भी तो किसी के गंध में मारी। सोचो ना, ये क्यों नहीं विचार करते हो? ठीक है, वो अपने कर्म का फल भोगने आ गई, गधी बन के आ गई,
फोड़ा हो गया, फोड़े को तो हाथ भी लगे दर्द होता है, कौआ चोंच मारे तो कितना तड़पती होएगी, वो तो ठीक हो गई बात। पर पंडित जी की दृष्टि से भी तो देखो ना, किसी को सताने के लिए, उसके कर्म का फल देने के लिए अपनी चोंच किस में मार रहा है? फोड़ा माना क्या? मवाद, गंध, किचरा। कैरी फॉरवर्ड तो कर लोगे, अब चोंच बार बार कहां मार रहे हो? उसकी गलती में, उसके गंध में मुंह तो मार रहे हो बार बार। चलो तुमने अगले को गधा भी बना दो, उसकी पीठ पे फोड़ा भी कर लो, पर तेरी चोंच भी तो गंध में जाएगी साथ। तो माफ करना ज्यादा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बदला लेने के लिए अपनी भी तो अधोगति और दुर्गति करनी पड़ती है। ये क्यों नहीं समझ में आती बात? बदले तो ले लो, कैरी फॉरवर्ड तो कर लो चीजें, लेकिन हाल क्या करेंगी हमारे? इंसान सोचता है मैं जहां मन महसूस के रह गया, चुप रह गया, मैं बात आगे नहीं कर पाया, तो फिर कैरी फॉरवर्ड कर लिया। इतने सीधे होते तो तुम्हारे अंदर बात ही ना टिके ना, सीधे तो इतने बन जाओ। पता नहीं कैसे जलेबी की तरह सीधे हो तुम लोग। टाइम पे वार नहीं कर पाते, बाद में करते। या तो अंदर भी मत रखो तब है, अंदर तो रखते हो, अंदर तो सब पड़ा है, अंदर तो सब विचार करते हो, एस्टीमेट लगाते हो, पता नहीं क्या क्या दिमाग चलता है अंदर तो। बाकी बाहर से बोलने से क्या होगा? बोलन पाए रवाने, कोई फायदा है क्या? यहां तो क्लैरिटी चाहिए अंदर की, और अनुभव करना। जो जितना अंदर से खाली होता है ना, उसकी हंसी में भी उतनी खनक होती है। हंसी बड़ी प्यारी होती है उसकी, अच्छा लगता है उसका हंसना, बात करना, क्योंकि मन से खाली है। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना। अपने मन से बुराइयां दुआइयां मिटाओ ना। क्या याद है तुमको? कोई 6 महीने आए गुरु के पास, मैं सोच के आया मैं सीखूंगा। सीखा क्या वो बताओ? सीखने के नाम पे तुमने दूसरों के कर्म देख लिए। लोग चालाक होते हैं, लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, लोग ऐसे करते हैं। तुम ये ट्रेनिंग लेने आए थे? ये सीखने आए थे? अब तुम कहोगे मैं तो सीखना चाहता था, औरों ने विक्षेप कर दिया। ले, समाधि लगाने वाले को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है, और कैसे फर्क पड़ेगा? फिर तो तुम्हें चोर का मिसाल याद क्यों नहीं है? चोर रात को किसी के घर में घुसा चोरी करने, उसका हाथ पड़ा, अरे ये पलंग है, हाथ पड़ा ये सोफा है, हाथ पड़ा ये गिलास है, हाथ पड़ा ये तिजोरी है। चोर तब तक हाथ मारता रहा जब तक तिजोरी हाथ नहीं आई। सीखने वाला ये होता है, तब तक हाथ मारता रहे जब तक जो उसको चाहिए वो हाथ ना आए। जिज्ञासु कैसा हो, उसका मनन कैसा हो, वहां तक विचार कर पाए जो उसको खोए खजाने की चाबी हाथ आए, कोई अनुभव हाथ आए। तुम जिसको सीखना कहते हो वो सीखना नहीं है। किसी की निंदा चुगली बातें, ये सीखना नहीं है, ये धोखा देना है अपने को। मैंने सीखा लोगों का कर्म कैसे होते हैं, मैंने सीखा लोग कितने चालाक होते हैं। सीखा विखा नहीं है, निंदा करने का तरीका बदल गया है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। पहले डायरेक्ट निंदा चुगली कर लेते थे, अब अनुभव की आड़ में कर लेते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन फर्क हुआ है वही का वही कचरा। अगर गोबर को एक सुंदर मिठाई के डिब्बे में डाल के तुम्हें दे दें तो खाने लायक तो नहीं हो गया। गोबर तो गोबर ही रहेगा, पैकिंग जितनी मर्जी अच्छी कर दो। शब्दों की पैकिंग बदल देने से
हमारे कर्म स्वभाव थोड़ी बदल गए, शब्दों की पैकिंग बदलनी सीख गए हैं ना। सीखने वाली बात तो ये थी कि मेरे सामने कुछ भी आए, मैं अपनी सरलता तो नहीं खोता हूं। मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे अंदर तो कुछ नहीं चलता, मैं अंदर से खाली रहता हूं, मेरा मन साफ रहता है सबके प्रति। सीखना तो ये था, सीखना तो गुरु से था कि वो जब हर स्वभाव के व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं, मेरे अंदर क्यों चक्रियां चल जाती हैं, चिंतन चल जाते हैं, मेरे अंदर क्यों शोर आ जाता है, मेरे अंदर क्यों आवाजें आने लगती हैं। सीखना और समझना तो ये था। ये सब तो वहीं रह गया। तुमने क्या उठा लिया? तुम तो गोबर की गोलियां बनाने लगे बैठ के। मोती चुने ना गए तो तुमने गोबर की गोलियों से काम चलाना शुरू कर दिया। क्यों बनाई ये गोबर की गोलियां? खाओगे अब इनको बैठ के? क्यों तुमने पत्थर इकट्ठे किए किसी के? अपने को संत भी कहा, संत पने का अभिमान भी किया, और उसके बाद दूसरा देखा, वैश्या देखी, उसके ग्राहक गिने, पत्थर गिने, पाप गिने, तो संतपना तो वहीं खत्म हो गया। संत क्या देखे? संत संत देखेगा, राम राम देखेगा। तुमने कभी महसूस किया सच्चे गुरु के पास शासन करने की अनुमति नहीं है? गुरु कभी शासक होके नहीं चलता। अनुभव किया कभी? चाहे तो हमें शासक बन के चला सकता है, हम पे शासन कर सकता है। उसने अपने को अनुमति नहीं दी है शासन करने की। क्या कारण है? राम राम बनाएगा, राम राम देखेगा। राम गुलाम नहीं पैदा कर सकता। कभी तुम लोग इन बातों की गहराइयों में तो जाते नहीं कि कौन से वचन से वो इतने सावधान बैठे हैं, जहां उनको अधिकार हम दे के बैठे हैं और फिर भी वो अधिकार नहीं लेते हैं, क्योंकि राम राम देखेगा। राम दूजा क्यों देखेगा? तुम दूजा देखते हो, सुबह से उठते हो दूसरा देखना शुरू करते हो, सुबह से उठते हो द्वैत बुद्धि बनाते हो अपनी, सुबह से उठते हो दूसरों के कर्म स्वभाव में जाना शुरू कर देते हो। ओम में होते हो, भगवत भाव में होते हो, आनंद में होते हो, तेरी गोद में है, तेरी शरण में है, तेरे चरणों में है, तेरी बाहों में है। सुबह सुबह उठते हो, खुश होते हो, आज का दिन फिर ग्रेस मार्क। कितने लोग सुबह नहीं उठे? मैं तो उठा हूं भाई, बड़ा शुक्रिया भगवान तुम्हारा, आज का दिन भी दिखाया, आज का दिन भी उठाया। सुबह सुबह उठते हो, निश्चय याद होता है, आया मां भगवान, मैंने फिर अपने संकल्प से सृष्टि बना ली है, सारा दिन आज मौज करूंगा, वर्तूंगा, खुश होऊंगा। कुछ ऐसे अच्छे भावों से शुरुआत करते हो अपनी, उठते ही दूसरा देखना शुरू कर देते हो, दूसरे के कर्म स्वभाव में जाना शुरू कर देते हो, शोर पैदा कर लेते हो अपने अंदर। किस लिए? क्यों भगवत भाव गुम हो जाता है तुम्हारा? क्यों आत्म रस चला जाता है? ये सिर्फ द्वैत के कारण। दूसरा ही दूसरा देखे जा रहे हो, खुशी कहां से आए? गुरु के पास बैठते हैं, थोड़ी देर लगता है बड़ा रस आया, बड़ा, क्योंकि उस समय भगवान याद हैं, बाकी सब भूले हुए। मजा आता है उनके साथ बैठ के, थोड़ी देर के लिए ये मनोमय जगत जो है ना भूल जाता है। अच्छा, उनके पास बैठ के भी कोई बात हो जाए अगर, और तुम्हें अपना संसार याद आ जाए, आज उनके पास बैठ के भी रस नहीं आया,
अरे अर्जुन के सामने भगवान है और वो क्या देख रहा है? अपशगुन। अपशगुन हो नहीं रहे। अर्जुन का अहंकार, अर्जुन का मोह अपशगुन दिखा रहा है भगवान के सामने होते हुए। भगवान सन्मुख हैं और अर्जुन अपशगुन देख रहा है। सोचो, है कि नहीं गड़बड़ वाली बात? तुम्हारा मन भगवान के सामने बैठ के भी अपशगुन देखता है, द्वैत आ गया। अब उनके सामने से भी खुशी चली गई, वहां से भी रो के उठोगे, कर्म बना के उठोगे। और वैसे कभी अनुभव करते हो, भाई हम बैठे थे, हम बड़े खुशी लेके आए, बड़ा मजा आया। मजा किस में आया? आज तेरे दिमाग में दूसरी बात नहीं थी। भगवान का दर्शन किया, उनको सुना, उनके साथ हंसा। अब सारा दिन तुम उनके साथ रहो, उनका दर्शन करो, उन्हीं को सोचो, उन्हीं से खेलो, उन्हीं से बोलो। दूजा ना देखो तो सारा दिन आनंद है। खिलावट कोई खोद के नहीं निकालेंगे हम तुम्हारे अंदर से। तुम अपने ये भार खत्म कर दो, तुम खिल जाओगे। कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ तुम्हारे खिलने पे, हम ढक्कन हटा देंगे तो अंदर से कोई तुम्हारी खिलावट खुल के आ जाएगी। हटा दो आवरण ऊपर के, अपना कचरा साफ करो। अपना कचरा तो पहचान नहीं रहे हो, कचरा साफ करो तो तुम भी झूमो आनंद में। एक बात याद रह जाए ना कि मैंने खुदा पाया, बाकी सब कुछ भूल जाए अगर इस विचार में, तो झूम उठोगे। भजन है कैसे झूमे नाम दिलो जान से, खुदा पाया है हमने ईमान से। पर दूजा देखते ही खुदा की कीमत भी कम कर देते, दूजा देखते ही खुदा का प्यार भी भूल जाते हो, दूजा देखते ही चिढ़ जाते हो, खुदा तो इससे प्यार करता है, इससे हंसता है। खुदा ही तभी है, वो सबको प्यार करता है, जड़ चेतन को प्यार करता है, गुणी अवगुणी को प्यार करता है। खुदा इसीलिए, खुदा क्यों कहा उसको? जिसके अंदर कुछ नहीं खुद रहा वही खुदा है। किसी का गुण अवगुण बातें है ही नहीं। पापी भी ना वेख दे, पुण्य भी ना देख दे, अपने ना वेख दे, पराए भी ना वेख दे, सब ते मेहर वाली नजर रख दे। यही तो उनकी बड़ाई है। अब तुम बोलोगे मैं जिसको गलत कहता हूं आप भी गलत कहो, वो क्यों कहेंगे? वो तो प्यार ही करेंगे, वो तो उसको भी प्यार से ही बनाएंगे। और हम देखेंगे कि इसको गलत क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, हम गुरु से भी टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वो गलत नहीं कह रहे मतलब अपनी दृष्टि हमें दे रहे हैं, अपनी नजर हमें दे रहे हैं कि मैं अगले को गलत नहीं कह रहा, तुम भी ना कहो। एक बार शादी थी किसी के घर में बॉम्बे, हमसे भी बहुत प्यार था, जानते थे। तो हमारी किसी गुरु बहन के घर में वो कार्ड देने गए, सत्संग करते थे हमारे साथ ही। उसने हमारे लिए बहुत गलत गलत बोल के और उसको मना कर दिया कि कार्ड देने मत जाओ उसके घर। अगले का फोन हमारे पास भी आया शादी के बाद, हमारा बड़ा मन था कार्ड देने का, उसने ऐसे ऐसे बोला, क्या ऐसा है? बाय चांस कुछ उस समय सिचुएशन ऐसी थी तो उसको क्लियर हो गई बात। हमने कहा हम तो अभी भगवान के पास से ही होके आए हैं और सब बात हुई, क्लियर हो गई बात। जब जाना हुआ गुरुजी के पास तो उन्होंने पूछ लिया क्या तुम गए थे वहां? अब मन में तो थी बात, तो निकल गई। इतना जोर से चिल्लाए बात सुनते, हमने कहा फलानी ने ऐसे ऐसे बोल दिया, तो वो आ नहीं पाए। वैसे तो प्यार बहुत है मेरे से उसका, बड़े आराम से कहा। इतने जोश में आ गए भगवान, रन का प्यार था तो कार्ड देने आती, बीच वालों की क्यों सुन ली उसने, बहुत जोर से चिल्लाए। लेकिन बात एक ही समझ में आई,
कि वो उसको गलत नहीं कह रहे, मतलब तुम्हें भी नहीं कहना, बात खत्म। बनाओ अपने को। और विचार क्या दिया कि अगर अगली का सचमुच प्यार था, वो किसी के कहने से क्यों रुक गई, आती। अब ये नजरिया अपने आप से लेना थोड़ा कठिन होता है, या गुरु भी दे कभी कभी डाइजेस्ट करना कठिन होता है, लेकिन मैल इसी से जाएगी, इसके बिना मैल नहीं जाएगी मन की। तो गुरु के एटीट्यूड तो अपनाने पड़ेंगे। बाहरी एटीट्यूड अपना लोगे, उन्होंने पहना मैंने भी पहना, उन्होंने खाया मैंने भी खाया, उन्होंने घूमा मैंने भी घूमा, लेकिन मन को जो एटीट्यूड गुरु दे के बैठा है, ज्ञानी दे के बैठा है, वो एटीट्यूड क्या तुमने अपने मन को दिया? तुम भी तो अपने मन को वो एटीट्यूड दो। तो जब तक तुम हल्के नहीं, तब तक तुम खुश नहीं। नाव भारी कर दोगे तो डूब जाएगी, हल्की होके तैरेगी। हल्को थियो तो मान उल्लास। सब चाहते हो हम भी आनंद रस पिए, लेकिन वही बात है, राम नहीं तो आराम नहीं। जब तक सर्वत्र राम नहीं देखा, आराम नहीं आने वाला। जो मर्जी कर लो, ठीक है।